द क्वेश्चन रिलेटेड टू लेजर। यहाँ पे पहले हमको दिया है ट्रांजैक्शंस ऑफ अगस्त 2022, जिसमें हमको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, so उसको हम लिखेंगे एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन वी हैव कैपिटल बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। नेक्स्ट डेटर है अनीता, तो वो बैलेंस भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट बैलेंस में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यू हैव पेड रेंट 5000, सो यू हैव पेड रेंट ऑफ 5000। इसमें पेड है तो कैश हैज गॉन आउट, कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। एंड रेंट पेड है, आपका एक्सपेंस है, उसको क्या करोगे, डेबिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनीता ऑफ ₹8,000, तो यू हैव सोल्ड गुड्स टू अनीता, अनीता इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, उसको क्या करेंगे, डेबिट। एंड यू हैव सोल्ड गुड्स, तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न्ड बाय अनीता ₹1,000, सो अनीता हैज रिटर्न्ड गुड्स, मतलब हमने सेल किए थे वो रिटर्न आए हैं, तो इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में अनीता कौन हो गई अभी यहाँ पे, शी इज द गिवर, तो अनीता को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनीता 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। क्या हुआ है, यू हैव सोल्ड गुड्स टू अनीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है, सेल्स टू अनीता। और पेमेंट भी रिसीव हुआ है, हाफ अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन कैश, तो कैश कम्स इन, आधा पार्ट आया है, उसको क्या करेंगे, डेबिट। अनीता से अभी आधा पार्ट रिसीवेबल है, तो आधे पार्ट के लिए अनीता क्या बन गई हमारी, डेटर, तो उसको भी क्या करेंगे, डेबिट। और सेल्स कितने के हैं, 10,000 माइनस 10%, सो 9,000 सेल्स को क्या आ जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 10,000, सो दिस इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। सो बिजनेस में क्या आया है, कैश हैज कम इनटू द बिजनेस, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। एंड कैपिटल इंट्रोडक्शन है, तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। रिसीव्ड फ्रॉम अनीता 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, ये एंट्री को स्टार मार्क करके रखो, एंड में हम इस एंट्री को पास करेंगे। यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम अनीता है, मतलब पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, तो एक तो कैश अकाउंट में इफेक्ट आएगा, तो कैश को डेबिट हो जाएगा। अनीता इज द गिवर, अनीता को क्या हो जाएगा, अनीता को क्रेडिट हो जाएगा। अनीता को क्रेडिट करने के बाद हमको यहाँ पे एक देखना पड़ेगा कि क्या उसने पूरी अमाउंट पे की है। अगर पूरी अमाउंट नहीं पे की है तो यहाँ पे क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमको डिस्काउंट ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज फुल सेटलमेंट ऑफ अवर अकाउंट, मतलब हम उसका अकाउंट क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको देखना पड़ता है। तो डिस्काउंट आया तो कैसी एंट्री करेंगे वो हम देखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। क्या हुआ है स्टार्टिंग में, यस पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे, कैश अकाउंट। सो लेजर का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। एक है हमारी डेबिट साइड, दूसरी है हमारी क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ओके, सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनेगा, सबसे पहला बनेगा कैश अकाउंट। अब किसके बुक्स में है यह यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, डैश बना देंगे, उसके नीचे बनेगा पहला अकाउंट कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट जो है हमारा वो बनेगा फॉर कितने ट्रांजैक्शंस है कैश रिलेटेड? 5 से 6 ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, तो अबाउट 6 to 7 लाइन्स। 6 लाइन्स के बाद 7th लाइन पे अमाउंट कॉलम में लाइन, फिर से 8th लाइन पे अमाउंट कॉलम में लाइन, 9th और 10th लाइन पे कंप्लीट लाइन, 11th लाइन पे भी अगेन कंप्लीट लाइन। उसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शंस है, तो लीव 3 लाइंस ब्लैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए 3 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद 4th लाइन पे अमाउंट कॉलम में लाइन, 5th लाइन पे अमाउंट कॉलम में लाइन, 6th और 7th लाइन पे कंप्लीट लाइंस, 8th लाइन पे भी कंप्लीट लाइन। Next account which we'll be preparing is Anita's account. अनीता के अकाउंट में भी बहुत ट्रांजैक्शन है अभी, तो अनीता's अकाउंट विल ऑल्सो बी लाइक 6 लाइन्स। 6 लाइन्स तक का अनीता's अकाउंट बनाना है। सिक्स लाइन्स का अनीता अकाउंट। हाँ, यस। अनीता's अकाउंट के बाद रेंट का अकाउंट है। रेंट के रिलेटेड एक ही एंट्री है, तो 2 लाइन्स का अकाउंट बनाएंगे।
सॉरी, हाँ, रेंट अकाउंट फॉर 2 लाइन्स, थर्ड लाइन पे अमाउंट कॉलम में लाइन, फोर्थ लाइन पे अमाउंट कॉलम में लाइन, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लाइन पे कंप्लीट लाइन्स। रेंट के बाद सेल्स अकाउंट, again sales account for about 6 lines, sales account for about 6 lines, date particulars, journal folio, हर अकाउंट में कॉलम्स, हेडिंग्स। अगला अकाउंट कौन सा बनेगा सेल्स के बाद? यस, गुड्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड हम बोलते हैं, एक तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। सेल्स रिटर्न अगेन just one entry, so 2 lines are enough. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको टाइम सफिशिएंट नहीं हो रहा है इन द एग्जाम, आप क्या स्किप कर सकते हो इसमें से? तो हेडिंग्स आप जो है हर कॉलम में लिखे हैं, उसके जो हेडिंग्स लिखते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, तो इफ टाइम डज नॉट परमिट यू, अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यू कैन स्किप दैट, ठीक है। बट कोशिश करनी है कि सब हो, फिर भी एक्सट्रीम कंडीशन जब आती है, एटलीस्ट फॉर्मेट बना के आपको लेजर अकाउंट्स प्रॉपरली बनाने हैं। एक हाथ लेजर अकाउंट छूटने से अच्छा है क्या है, हेडिंग्स छूटे, दैट्स फाइन, ठीक है। 2 ओके, सेल्स रिटर्न के बाद एडिशनल कैपिटल के लिए ऑलरेडी अकाउंट है। आर वी डन? आई थिंक डन। सेल्स का अकाउंट है, अनीता का है। ओके, दैट्स इट। चलो, नाउ लेट्स रीड द ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। रेडी विद द फॉर्मेट? ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले अभी 1 अगस्त 22 को क्या है, बैलेंसेस है। हमने बोला कैश का डेबिट बैलेंस है, कैपिटल का क्रेडिट और अनीता का डेबिट। तो लेट्स राइट फर्स्टली इन द कैश अकाउंट, 1 अगस्त 22, 1822 टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना बैलेंस है? कैश का बैलेंस है 20,000। अब कैपिटल का बैलेंस कितना है? 1822। कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। अनीता का क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो 1 अगस्त 22 को अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अनीता का 5,000। डन। ये हो गए हमारे ओपनिंग बैलेंसेस। अब हमको क्या करना है? अब हमको एंट्रीज देख के उनको पोस्ट करना है। 4 अगस्त 22 को एंट्री क्या है? पेड रेंट ₹5,000। सो 4 अगस्त 22 को पेड रेंट 4,000, रेंट को क्या होगा? डेबिट। तो कम टू रेंट अकाउंट डेबिट साइड, कम टू रेंट अकाउंट डेबिट साइड। 4 अगस्त 22 डेट डालेंगे। एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 5,000। एंड कैश अकाउंट के कहा जाएगा ये? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4822 बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 5,000। नेक्स्ट 7 अगस्त की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू अनीता ₹8,000। तो अनीता's अकाउंट डेबिट टू सेल्स। So come to Anita's account debit side. Anita's account debit side. Anita's account debit to sales account. कितने गुड्स सेल किए हैं? 8,000 के। And come to sales account credit side. Sales account credit side by Anita's account. How much it is? 8,000. Fine. Next. 9 अगस्त को गुड्स रिटर्न्ड बाय अनीता, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में 9 अगस्त 22 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट, अमाउंट इज 1,000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट, अमाउंट इज 1,000। एंड अनीता अकाउंट के कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न्स अकाउंट it is 1,000, by sales returns account 1,000। next sold goods to Anita 10,000 and half amount received in cash। अभी यहाँ पे सेल्स को क्या है? दो इफेक्ट जाने वाले हैं, आधा अनीता के अकाउंट में और आधा कैश के अकाउंट में, बिकॉज कैश हैज बीन रिसीव। अब सेल्स जो है 10,000 10% डिस्काउंट से हुए हैं, इसका मतलब नेट वैल्यू क्या है सेल्स की?
नेट वैल्यू है 9000, तो 9000 जो है उसमें क्या होगा, सेल्स का रिकॉर्डिंग, उसमें से 4500 हैज बीन रिसीव्ड, तो कैश में इफेक्ट जाएगा और 4500 का इफेक्ट कहाँ जाएगा, अनीता के अकाउंट में। तो दो इफेक्ट्स कहाँ पे है, सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स के क्रेडिट में पहले जाते हैं 14 अगस्त 22 को, यहां अभी लिखना है बाय अनीताज अकाउंट, जो आधी अमाउंट रिसीवेबल है, कितनी रिसीवेबल है, 4500, एंड सेम डेट को नेक्स्ट एंट्री कितनी रिसीव हुई है ऑलरेडी सेल्स के कारण, बाय कैश अकाउंट 4500। ये एंट्री क्या होगी आपको समझ रहा है, अनीताज अकाउंट डेबिट 4500, कैश अकाउंट डेबिट 4500 टू सेल्स 9000। 9000 के सेल्स क्यों, क्योंकि 10000 के सेल्स है और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, समझा। सेल्स कितने के हुए हैं, 9000 के। सेल्स को हम कौन सा इफेक्ट देते हैं, क्रेडिट, इट इज आर इनकम, तो सेल्स को क्रेडिट जाएगा, 10000 माइनस 10%, मतलब 10000 माइनस 1000 कितना होगा, 9000 का। तो क्या 9000 का इफेक्ट है, हाँ, बट उसमें से पार्ट क्या है, रिसीव्ड, तो कैश के डेबिट में पार्ट आएगा, और पार्ट क्या है, रिसीवेबल। रिसीवेबल किससे, अनीता से, तो अनीता इज आर डेटर फॉर हाउ मच अमाउंट, फॉर 4500। गॉट इट। अभी कैश में लिखो 14/8/22 को टू सेल्स अकाउंट कितना, 4500, एंड अनीता अकाउंट में फिर से लिखो अनीता अकाउंट में लिखो टू सेल्स अकाउंट 4500। डन। सेल्स के क्रेडिट में दो इफेक्ट आए ना, टोटल 9000 का इफेक्ट लेना है, ये पूरा मिला के कितना इफेक्ट है, 9000 का। चलो, shall we move ahead? Next, additional capital introduced in the business 10,000. So cash account debit to capital account 21/8/22. Cash account debit to capital account. कितना capital introduce हो गया, 10,000. एंड कैपिटल के कहाँ पे इफेक्ट आएगा, क्रेडिट साइड में। सो 21/8/22 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना, 10,000। नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, क्या एंट्री होगी, तो वही तो एडिशनल कैपिटल, मतलब बीच में जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट 26, रिसीव फ्रॉम अनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। नाउ सी, प्लीज पे अटेंशन ओवर योर एवरीवन। अभी अनीता से आपको रिसीव हुआ है कितना, 15,000। उसके रिसीट की एंट्री सबसे पहले क्या होगी, यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अनीता, सो कैश इज कम इन एंड अनीता इज द गिवर, तो अनीता को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट, पहले इतनी एंट्री पास करते हैं 15,000 के लिए। सो 26/8 26/8/22 कैश अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट, कितना रिसीव हुआ है अनीता से,
15,000, तो राइट इट डाउन 15,000। और अनीता के कहाँ आएगा? अनीता के क्रेडिट साइड में आएगा 26,822 बाय कैश अकाउंट 15,000। अगर अभी वो एंट्री में या ट्रांजैक्शन में बोल रहे दैट यू हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अनीता का अकाउंट जो है वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, उसका कोई भी बैलेंस नहीं बचने वाला। तो अगर हमको चाहिए कि उसका कोई भी बैलेंस ना बचे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? द डेबिट टोटल हैज टू बी इक्वल टू द क्रेडिट टोटल। तो अभी डेबिट टोटल देखो अनीता अकाउंट की क्या है? ये डेबिट टोटल क्या है? 17,500। और क्रेडिट टोटल अभी क्या है? 16,000। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे 1,500 का डिफरेंस है? यस। तो इसका मतलब हमको एक फिगर रिकॉर्ड करनी है कहाँ पे? ऑन द क्रेडिट साइड एज 1,500। अब इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि हमको ये जो अमाउंट रिसीवेबल था अनीता से, कितना रिसीवेबल था? 17,500 में से 1,000 के गुड्स उसने रिटर्न किए थे, मतलब रिसीवेबल कितना था? 16,500। बट 16,500 में से एक्चुअली अनीता से कितना मिला? जस्ट 15,000। तो सिर्फ अगर 15,000 हमको मिला है, इसका मतलब हमने ये 15,000 रिसीव करते टाइम उसको क्या दिया है? डिस्काउंट, राइट? डिस्काउंट गिवन जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है? एक्सपेंस। डिस्काउंट दिया तो हमारा एक्सपेंस बन गया, राइट? और किसको दिया है? अनीता को। तो ये रिकॉर्ड होगा डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में और अनीता के क्रेडिट साइड में। तो बराबर आया अनीता के क्रेडिट साइड में? यस। तो इस एंट्री को क्या लिखोगे आप? ये लास्ट फाइनल पेमेंट की डेट है ना, उसी डेट पे आपको लिखना है यहाँ पे बाय डिस्काउंट अकाउंट। जब बोला जाएगा फुल सेटलमेंट तो क्या होना चाहिए? आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट इक्वल अगर करना है तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंशियल अमाउंट कहाँ डालना पड़ेगा? डिस्काउंट अकाउंट में। समझा? ओके। तो अभी ये डिस्काउंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न के नीचे छोटा सा 2 लाइन का बनाओ डिस्काउंट अकाउंट। 26 को ही, जिस दिन वो फाइनल पेमेंट हुआ ना, वही डेट आपको लिखनी है। और यहां क्या लिखोगे? टू अनीताज अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में क्या लिखोगे? टू अनीताज अकाउंट। कितना? 1500। सबको एंट्री समझी है? नहीं समझी है तो अनीताज अकाउंट एक बार फिर से देखो। अनीता को पहले, अनीता का बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था वो कितना था? 5,000 का। मतलब 5,000 अमाउंट अनीता से क्या था? हमको रिसीवेबल था। उसके बाद फिर से हमने उसको सेल्स किए हैं, कितने किए हैं? 8,000 के। मतलब उसका बैलेंस अभी कितना बन गया? 8,000 के सेल्स करने के बाद 13,000। फिर से हमने उसको सेल्स किए जहां पे आधा पेमेंट तो उसने दिया था बट आधा फिर भी क्या था? रिसीवेबल था। तो 4,500 फिर से क्या बन गया? रिसीवेबल। तो 13,000 प्लस 4,500 मतलब कितना हो रहा है? 17,500। बट उसने हमको गुड्स कुछ रिटर्न किए, उसका पैसा वो देगी क्या हमको? नहीं। तो वो 1,000 हमको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। तो अभी रिसीवेबल कितना बचा था? 16,500। और अभी हम कर रहे हैं उसके अकाउंट का क्या? फुल सेटलमेंट। मतलब अकाउंट क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं।
अकाउंट बंद अगर करना है तो हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों साइड की टोटल क्या हो रही है, मैच हो रही है, एंड देयर इज नो बैलेंस विच इज गोइंग टू बी कैरीड डाउन, राइट। तो इसलिए हमने 15,000 का कैश का एंट्री किया, और 1500 इसका मतलब क्या है, 16,500 रिसीवेबल था, बट लिया कितना उससे हमने, सिर्फ 50, मतलब हमने 1500 उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो ये एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट। अनीता के अकाउंट में दो इफेक्ट्स, बाय कैश बाय डिस्काउंट। कैश में एक इफेक्ट टू अनीताज अकाउंट, और डिस्काउंट में एक इफेक्ट टू अनीताज अकाउंट। समझा सबको? यस। चलो अभी करने हैं बैलेंसेस। वी नीड टू नाउ फाइंड आउट द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। पहला बताओ, डेबिट टोटल क्या है कैश का? यस, 49,500 डेबिट टोटल है। क्रेडिट टोटल क्या है? 5,000। तो यहां डिफरेंस कितना आएगा? 44,500। इसको हम क्या बोलेंगे, ये लास्ट डे, अगस्त का लास्ट डे क्या होता है, 31 अगस्त 22। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और यही 1 नवंबर को हम क्या लिखेंगे, सॉरी 1 सितंबर को इसको क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,500। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 35,000, 35,000। अब ये 31 अगस्त को क्या होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 35,000। और 1 सितंबर 22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। अनीता अकाउंट का बैलेंस आएगा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज। अब आते हैं रेंट पे। रेंट का बैलेंस क्या है, 5,000, 5,000। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में 31 अगस्त 22 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 5,000। और ये 1 सितंबर 22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। सेल्स का बैलेंस कितना है, 17,000, 17,000। यहां पे क्या करेंगे, 31 अगस्त 22 को टू बैलेंस कैरीड डाउन 17,000 एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 17,000। सेल्स रिटर्न 1,000, क्रेडिट साइड में लिखोगे 1,000, 31 अगस्त 22 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। नेक्स्ट इज 1,500, 1,500। बाय बैलेंस कैरीड डाउन,
और 1 सितंबर 22 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500. Fine. Has everyone completed? Okay. अभी और एक स्टेप इससे आगे बढ़ते हैं. अभी हम बनाएंगे इस चीज का ट्रायल बैलेंस. What is a trial balance? Trial balance is the summary of balances of all the ledger accounts. तो ये लेजर अकाउंट्स में जो भी बैलेंसेस हमको मिले हैं उसका हम क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे which we call as the trial balance. तो ये लिस्ट प्रिपेयर जब हम कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी बैलेंसेस है, जितने अकाउंट्स है उसका लिस्ट डाउन करो and then you figure out whether it's a debit balance or a credit balance and accordingly write it in that particular column. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. ओके, 3 कॉलम्स का फॉर्मेट बनेगा. सो लेट अस प्रिपेयर द फॉर्मेट क्विकली. जस्ट 2 कॉलम्स बनाने हैं एंड में, एक पर्टिकुलर्स कॉलम, then you have the debit amount, credit amount या debit balance, credit balance. अगेन टॉप में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ डैश. अब ट्रायल बैलेंस जो है वो जनरली हम प्रिपेयर करते हैं एट द ईयर एंड और एट द मंथ एंड. तो यहाँ पे हमको मंथ के ट्रांजैक्शंस दिए थे, किस मंथ के, अगस्त के. तो वील प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन द एंड डे. हमने बैलेंसेस किस डे पे फाइंड आउट किए हैं, लास्ट डे ऑफ अगस्त, राइट. सो इन द बुक्स ऑफ डैश ट्रायल बैलेंस एज ऑन trial balance as on 31st August 2022. Particulars, debit balance and credit balance. Particulars, debit balance, credit balance. पर्टिकुलर्स कॉलम बड़ा, बाकी दो जस्ट अमाउंट कॉलम्स छोटे छोटे. अब जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसकी हमको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करनी है, हमने बोला लिस्ट, राइट. तो क्विकली बना लो. पहला अकाउंट कौन सा था, कैश अकाउंट. यहाँ पे सिर्फ कैश लिखा तो भी इनफ है, अकाउंट नहीं लिखा तो भी चलेगा. आपके टेक्स्ट बुक में और 2 कॉलम्स यहाँ पे है जो है सीरियल नंबर और लेजर फोलियो का कॉलम. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ तो बनाना है. So you have serial number and ledger folio. Make in the margin serial number column. So first account or the first balance is cash balance. Next हमारा अकाउंट कौन सा था, कैपिटल. उसके बाद अनीता, बट अनीता का अभी कोई बैलेंस नहीं बचा है तो अनीता को यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं करना है. उसके बाद क्या है, रेंट है, फिर सेल्स है,
सेल्स रिटर्न है एंड डिस्काउंट है। सेल्स रिटर्न्स है एंड डिस्काउंट है। लास्ट में आएगी आपकी टोटल। ये ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? ये ट्रायल बैलेंस हमारा टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए, बिकॉज हम कौन सा अप्रोच ऑप्ट करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जस्ट अकाउंट्स के नाम लिखो सबसे पहले, उसके बाद हम बैलेंसेस क्या है वो देखेंगे। रेडी विद दिस मच पार्ट? एवरीवन रेडी विद दिस मच पार्ट? ओके, अभी हम एक एक अकाउंट में देखेंगे। वी हैड डिस्कस, जैसे हम टोटल लेते हैं अकाउंट का, यहाँ पे जो हमारा हायर टोटल आता है, जैसे यहाँ पे कौन सा हायर टोटल है हमारा? डेबिट साइड का टोटल है कैश अकाउंट में, जो है हमारा हायर टोटल। इसका मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो कौन सा बैलेंस है? जो हायर टोटल होता है वो बैलेंस को नाम देते हैं हम, राइट? सो यहाँ पे ये कौन सा बैलेंस है? व्हेन द डेबिट टोटल इज हायर, इट मींस देयर इज डेबिट बैलेंस इन द कैश अकाउंट। इज इट राइट? यस। सो कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। तो आपको कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है। और कौन सी फिगर लिखनी है? ये वाली फिगर, जो क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन वाली फिगर। कौन सी फिगर लिखनी है? बैलेंस कैरिड डाउन वाली फिगर। बैलेंस कैरिड डाउन वाली फिगर क्या है? 44,500। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि कौन सी टोटल हायर थी? डेबिट टोटल। और वो बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन वाला बैलेंस, तो वो है 44,500। हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट में हायर टोटल कौन सी है? क्रेडिट साइड की टोटल हायर है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और कितना बैलेंस है? 35,000। तो कैपिटल के सामने क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे कितना? 35,000। क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे 35,000। नेक्स्ट अकाउंट में देखो, अनीताज अकाउंट में कोई बैलेंस है? नहीं है, इसलिए हमने उसका नाम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा है। रेंट अकाउंट का कौन सा साइड हायर है? हेवियर कौन सा साइड है? डेबिट टोटल इज हायर। तो इसका मतलब बैलेंस कौन सा है रेंट अकाउंट का? डेबिट बैलेंस है। तो रेंट अकाउंट के सामने डेबिट में लिखेंगे 5,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट टोटल इज हायर, इसका मतलब बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। सो 17,000 इज द क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स के सामने क्रेडिट में लिखो 17,000। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट टोटल इज हायर। ये बैलेंस कैरीड डाउन जो है वो लिखना है। सो सेल्स रिटर्न में लिखोगे कितना? 1,000। एंड नेक्स्ट, डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट टोटल वाज हायर, तो 1,500 क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो वो लिखोगे कहां पे? डिस्काउंट में, डेबिट साइड में 1,500। फाइन। अब हमको क्या करना है? दोनों कॉलम्स के टोटल लेने हैं। टोटल कितना आ रहा है दोनों कॉलम्स का? क्रेडिट 52, डेबिट भी 52,000। सो दिस ट्रायल बैलेंस हैज टैलीड, मतलब हमने जितने भी डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए सब बराबर है, सब हमने सही किया है।
So the trial balance tally. Did you get the point? So trial balance क्या होता है? Quickly, it is the summary of the balances of all the accounts. तो जितने भी ledger accounts हमने बनाए उसका finally हम क्या बनाते हैं? Trial balance. To check क्या? वैसे भी देखना है कि हमको tally हो रहा है कि नहीं. और ये trial balance use करके हम क्या करते हैं? जो हम अपने second last lesson में देखेंगे, we prepare the financial statements. That is the profit and loss account and the balance sheet. Fine. Okay, so that's it about ledger and trial balance.